अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आप लोग खैर कराची वालों का थैंक्स करूँगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। जो हमारा सैटरडे और संडे हमारा इवेंट्स था, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो मतलब इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में सुबह से रात देर तक बैठे रहे। ज़ाहिर है हमारा कॉन्सर्ट भी था जिसमें लेट नाइट तक था और आप लोगों ने भरपूर उसमें मतलब साथ दिया, आप लोग देर तक बैठे रहे और माशाल्लाह मैं कहती हूँ हमारे कराची वाले, वैसे बाकी जगहों पे तो बड़ा थोड़ा सा हो जाता है कि इतनी रश में कुछ ना कुछ बदमज़गी हो जाती है, लेकिन हमारे कराची वाले बहुत अच्छे जिन्होंने बड़े आराम के साथ हमारे इस इवेंट को कामयाब बनाया। थैंक यू सो मच सारे कराची वालों का। उसके साथ साथ हमारे ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे ब्रांड्स थे माशाल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स थे, उन सारे ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया। हमेशा हमारे इस जब भी हमारा फेस्टिवल होता है, चाहे कराची में हो या कराची के बाहर हो, हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं और हमारे इस फेस्टिवल को और भी ज़्यादा कामयाब बनाते हैं। तो पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, हमारी सारी टीम जो बेचारे सुबह से लगे हुए थे, इतनी मेहनत, इतना काम, सारे बहुत ही मतलब मैं कहती हूँ कि हिम्मत है इन लोगों की कि भाग भाग के सब चीज़ों को देख रहे थे। उन सब हमारे अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, ये लोग भी और बाकी हमारी सारी मैनेजमेंट, सब लोगों का बहुत थैंक्स कि इन्होंने हमें एक स्टार बना दिया वहाँ पे, इतना अच्छा हमें एक प्रोटोकॉल देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है और सब मैं कहती हूँ सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बन रहे हैं दो रेसिपीज़ हैं, बड़ी सिंपल सी, ठीक है, ऐसी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ी मज़े की, इसलिए कि बच्चे जो है हमारे बड़े शौक से खाते हैं इस तरह के राइस वगैरह, और वो भी कलरफुल राइस हो। तो आज बन रहे हैं रैम्बो राइस बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ एक नमकीन कबाब बन रहे हैं, ठीक है। रैम्बो राइस और साथ में नमकीन कबाब। नमकीन कबाब ये है कि सिंपल से आप ये कह सकते हैं कि दोनों रेसिपीज़ है ना बच्चों के हिसाब से। बच्चों का देखो, बेचारे बच्चे हमारे इतनी सर्दी ठंड में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और फिर उनको प्रॉपर तरीके से खाना ना मिले, उनको प्रॉपर तरीके से कहते हैं उनका जो लंच है वो ना मिले, तो बड़ी ज़्यादती होती है। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज की दोनों रेसिपीज़ हैं हमारे बच्चों के लिए। ये जो मैं आपको बताऊंगी नमकीन कबाब, ये बच्चों को आप ऐसे फ्राई करके दे सकते हैं, सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, बर्गर बन के अंदर डाल के दे सकते हैं, तो बड़े शौक से खाएंगे और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर रैम्बो राइस के लिए हमारे पास जो जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा काम आसान कर लिया है हमने, चटनियाँ दोनों बना ली, लेकिन चटनियों का मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि चटनियाँ जो मतलब एक तो टोमेटो केचप है होममेड है, उसका भी मैं आपको बता दूंगी, और साथ में यहाँ पे ग्रीन चटनी है, उसका भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से ग्रीन चटनी बनी और किस तरह से नहीं बनी। तो पहले तो ऐसा करते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो हमें आधा किलो चाहिए बासमती राइस और हरी चटनी चाहिए तकरीबन 1 कप, कीमा आधा किलो चाहिए, टोमेटो केचप 1 कप चाहिए और इसके साथ हमें नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, मक्खन चाहिए तकरीबन हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइस के लिए पानी रख दिया है, पानी हमारा यहाँ पर बॉयल हो रहा है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और चावल को उबाल लेंगे। सिंपल जिस तरह से आप राइस बॉयल करते हैं, जो आपके घर में दाल चावल के लिए होते हैं, तो उस तरह से हमने चावल को उबाल लेना है। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम नमक डाल देते हैं और ज़रा से इस तरह से कि हम ज़ाहिर है राइस केक बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ये थोड़े सॉफ्ट से होंगे तो वो लेयर्स बड़ी अच्छी बनेगी। तो ये मेरे पास लूज़ पैन है, आप इसमें बड़े आराम से रख के बेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपके घर की स्टेनलेस स्टील की पतीली है उसमें, या सिल्वर की पतीली में भी आप कर सकते हैं। अगर ये पैन नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ज़रा हम साइड से खोलेंगे तो आराम से उसके अंदर बड़ा अच्छा सेट हो जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी पहले तो सच्ची बात है, पहले मैं कैसे बनाती थी, स्टील की पतीली होती थी और उसके अंदर सारी लेयर दे के और उसके बाद क्या करती थी, उसको ओवन में रख देते थे, ठीक है। ओवन में रख दिया, उसके बाद उसको पलटा और वो राइस निकल के आ जाते हैं। तो अभी खैर हमारे पास ये लूज़ पैन भी है, ओवन भी है, सारी चीज़ें हैं, वो जैसे माइक्रोवेव ओवन भी है, दूसरा ओवन भी है, तो उसमें भी आप आराम से बना सकते हैं। तो ये चावल, ठीक है जी। और जैसे बात करते हैं हम ओवन की, तो वैसे भी हमारे पास यहाँ पे रुबान किचन एप्लाइंसेस है। रुबान किचन एप्लाइंसेस की आपको पता है इतने ज़बरदस्त माइक्रोवेव है, ओवन है, इनके स्टोव्स हैं, इतने बेहतरीन किस्म के हैं कि मतलब झटपट बेकिंग हो जाती है। और उसके अलावा बात की जाए फ्लेम की और इनकी, जिस तरह से स्टोव्स हैं यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त इनकी फ्लेम है। अभी भी देखें मेरा ये पैन रखा हुआ है, लेकिन इसकी हीट बहुत तेज़ है, लेकिन ये पतीली से बाहर इसकी आग नहीं आ रही है। ये खूबी है
कि पतीली से बाहर आग नहीं आ रही जो आपके बर्तनों को ना ख़राब नहीं करती। और यहाँ पे इसकी फ्लेम देखिए ब्लू फ्लेम है जो बर्तन काले नहीं करती और बड़ी तेज़ है। तो इसी तरह से इनके जो यहाँ पर ग्लास आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का, अमूल जो आप हीट की वजह से चटक जाता है वो नहीं है। इनके बर्नल जो है वो मेटल के हैं। यहाँ पर आप देखें ऊपर के जो इनके स्टैंड रखे हुए हैं कितने ज़बरदस्त है। तो ओवन माइक्रोवेव इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर खाने की बात की जाए, जब खाना आप जल्दी पक जाता है और खाना जायकेदार भी हो तो ज़ाहिर है फिर ऑयल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतरीन किस्म का ऑयल है जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, राइस हमने रख दी। राइस को भी थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। और सिंपल जो उबले हुए चावल होते हैं जिसको सादे लफ्ज़ों में कहें कि उबले हुए चावल, ठीक है, तो वो ये हमारे चावल उबलने के लिए हमने रख दिए, ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये अभी इसमें बॉयल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कीमे को तैयार करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर आप डाल सकते हैं, प्याज चॉप करके डाल सकते हैं। आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं, प्याज भी मेरे पास रखी हुई है तो आप चाहे वैसे भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करते हैं। हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 से 4 खाने के चम्मच, ठीक है, ये ऑयल डाल देते हैं। चले जी, बटर जो हमने लिया है, बटर को क्या करेंगे, यहाँ जो मेरे पास ये पैन है इसको अच्छी तरह से बटर से हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस जब इसको कर लेंगे तो जब हम इसको निकालेंगे, लूज़ पैन को खोलेंगे यहाँ से, तो आराम से पूरा केक का शेप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटर जो रखा है, बटर को हम इसके अंदर ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है ये, और इसकी हम कर देते हैं फ्लेम को ऑन। चलें जी। अच्छा, यहाँ पर बड़े मज़े के कबाब भी बनाएंगे, सिंपल और मज़ेदार किस्म के। राइस को देखते हैं, राइस हमारे उबल जाते हैं तो उसको हम निकाल कर उसमें डाल देंगे। अच्छा, जब भी चावल के अंदर आप चावल पानी के अंदर डालें तो आप एक चीज़ का आप ज़रूर ख्याल कर लिया करें, गर्म पानी के अंदर डालकर हम छोड़ देते हैं दूसरे कामों में, तो उससे क्या होता है कि चावल के अंदर गोले बन जाते हैं, ठीक है। कि ज़ाहिर है हमने फेंक दिया उसके अंदर और उसके बाद हमने चम्मच नहीं चलाया तो वो गोले बन जाते हैं। तो हमेशा क्या करें, आपने उसको ज़रा सा चम्मच चला दिया करें ताकि ये अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस इसको अभी रखें जब तक राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं। ऑयल हमने रखा है गर्म होने के लिए, उसको भी बंद कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहे हैं रेम्बो राइस बन रहे हैं। रेम्बो राइस बन रहे हैं। ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसके अंदर पानी डाला, नमक डाला, राइस डाले, इसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको मैंने ड्रेन आउट कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने डाला है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो डाल के मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारी बाकी चीज़ें, मैं थोड़ा सा चाह रही थी इसमें थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाल देती हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा प्याज डालते हैं, इसको हल्का सा हम पका कर फिर इसके अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। फिर ये जाएगा ओवन में। तो ओवन में जाने से पहले हम राइस के करेंगे 3 हिस्से, ठीक है। 3 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से के अंदर हमने डालनी है लाल वाला यहाँ पर केचप, और दूसरे के अंदर हमने डालनी है हरी चटनी, ठीक है। इसका मैं आपको बता देती हूँ। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ठीक है। ये देखें, धनिया, पुदीना, आधी आधी गड्डी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, 3 से 4 जवे लहसुन के, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और साथ में मैंने क्या किया था, थोड़ा सा इसके अंदर या सिरका या लेमन जूस। तो मेरे पास सिरका था, मैंने सिरका डाल दिया। इससे क्या होता है, इसका कलर ख़राब नहीं था। फिर 1 चुटकी की जितना मैंने ग्रीन फूड कलर भी डाल दिया, ठीक है। इसलिए जब हम इसको राइस के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत लाइट सा कलर आ जाएगा। जब हम ग्रीन चटनी के अंदर थोड़ा सा कलर डाल देंगे तो वाइट राइस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास थे टमाटर केचप। हमने कैसे बनाया, आपने टमाटर ले लेने आधा किलो, उसको आपने क्या करना है, बॉईल करने रख दीजिएगा, ठीक है। एक छोटी सी प्याज डाल के, जब वो उबल जाएंगे तो अब आपने क्या करना है, उसको आपने छिलके उतारने और ब्लेंडर में पीसना है। फिर उसको छान के दोबारा आपने चूल्हे पे पकने रखना है हल्की आग पे। जब उसमें 2 से 3 उबाल आएंगे तो आपने थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी शुगर, ब्राउन शुगर या रेगुलर शुगर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और कॉर्नफ्लोर डाल देना। वो गाढ़ा हो जाएगा, ये देख लीजिएगा गाढ़ा हो गया। उसके बाद कॉर्नफ्लोर से गाढ़ा हो गया, 1 चुटकी मैंने कलर डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर आधा मैंने टोमेटो केचप मिक्स कर लिया। तो ये देखिए हमारा होममेड टोमेटो केचप रेडी हो गया, मज़ेदार कलर के साथ और जायकेदार भी, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अतिया से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं आपका शो बहुत अच्छे शौक से देखती हूँ। बहुत तो शुक्रिया। आपके खाने बड़े अच्छे लगते हैं। चलें जी, बहुत जी। शुक्रिया। मुझे बताएं आप तो क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? वो मैंने सारे चीजें तो आपकी देखती हूँ। एक दफा अपने बीच में आपका हर एक खाना बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन मुझे एक चीज की फरमाइश करनी थी कि पिछले दिनों आपने वो गुड़ टिक्की वाली फली वाली गुड़ टिक्की बनाई थी ना, तो वो मेरे से मिस हो गया क्योंकि उससे हमारी लाइट गई होती है। किस चीज़ की चटनी? तो किस चीज़ की चटनी? जी, वो गुड़ की जो बनाई थी ना, मूंगफली के साथ टिक्की बनाई। चिक्की? अच्छा, चिक्की का कह रहे हैं, अभी तो बनी है। चलो मैं आपको, वो मैं देख नहीं पाई ना, लाइट गई हुई अच्छा थी चले, हमारी। मैं अभी आपको रेसिपी बताती हूँ, आप देख लेना, ठीक है? जी अभी जी बताती जी हूँ। चले जी, ठीक है चले, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। चिक्की की रेसिपी अभी रिसेंटली बनी है और उसका आपने कहा था, तो चले मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है? बस ज़रा सी हम चलते हैं इसकी तरफ, अपनी रेसिपी की तरफ, ताकि कीमा इसमें डाल दें। तो ये देखें जी, प्याज हल्का सा मैंने फ्राई किया, इसमें अदरक लहसुन चला गया, ठीक है? अदरक लहसुन के साथ हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च के साथ इसमें जाएगा नमक, ठीक है? नमक डाल दिया, साथ में आपने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए कि हमने इसको कम डाल रही हूँ मिर्चें लाल, इसलिए कि हरी चटनी भी इसमें जाएगी। अच्छा जी, ये इसको यहाँ रखते हैं, ये बटर तो वैसे ही इसके अंदर चला जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कीमा। चलें जी, कीमा डालते हैं, इसको भूनते हैं। और साथ साथ में आप नोट कीजिएगा, चिक्की के लिए क्या करना है, आपने 1 पाव गुड़ 1 पाव चीनी ले लेना, ठीक है? मैंने दोनों ली थी, आप चाहें तो आधा किलो गुड़ भी खाली ले सकते हैं, ठीक है जी? गुड़ के अंदर आपने 2 खाने के चम्मच घी डालना है, 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालना है और उसको हल्की आग पे आपने पका लेना है, ठीक है? हल्की आग पे। उसमें चाहे तो थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, हल्की आग पे आपने उसको गुड़ को पकाना है और चम्मच चलाते रहिएगा, ठीक है? चम्मच आपने चलाते रहना, अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो जल जाता है और बहुत स्लो फ्लेम पे इसको पकाना पड़ता है, ठीक है? आपने जब देखना है कि वो एक प्याले में थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, थोड़ी इसमें मेहनत है, ठीक है? थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने देखना है, अगर वो कड़क हो गया तो 2 हिस्से करके, एक में बादाम और एक में आपने वो डाल देनी है मूंगफली फ्राई की हुई, और उसके बाद आप ट्रे में फैला दीजिएगा। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस खालिद। अच्छा, फैसलाबाद से मिसेस खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, और क्या बना रही हैं आज? आज बन रहे हैं रैम्बो राइस बच्चों के लिए। ओके। अभी मैंने 18 डेट को ना विन किया था 100 प्राइस, तो मुझे अभी तक मिला क्यों नहीं? अच्छा चले, आप आगे पूछ लीजिएगा, आप मुझे इतना खैर इतना आइडिया नहीं है। वो कौन सी डेट को, कौन सी थी 18 को, कौन मतलब ये आप दिसंबर कह रहे हैं, ठीक है? चलें, टीम बात कर लेती है। अच्छा जी, हमने इसके राइस के करने हैं 3 हिस्से, ये देखें, ये मैंने निकाली, थोड़े से नरम चावल है, वाइट। इसके बाद यहाँ पर थोड़े से मैंने सॉफ्ट चावल रखे हैं और इसलिए मैंने इसमें से निकाले भी नहीं है, और वैसे भी हमने इसको केक की तरह ही जमाना है, ठीक है? ये देख लीजिए, ये अच्छा जी। अच्छा, अभी जिनकी कॉल आई थी अंदर बात उनसे हो गई है, तो उन्होंने मेरे शो से नहीं विन किया था, किसी और शो से विन किया था। और जब भी आप लोग जो भी जिस शो से विन करते हैं वहीं कॉल करके आप कह दिया करें। और दूसरा ये कि वो शो वाले भी आपको भिजवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। ज़ाहिर है, हमेशा हम कहते हैं कि सारे जितने भी यहाँ पे गिफ्ट है एक साथ डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, ये देखिए हमने क्या किया, 3 हिस्से कर दिए, 1 2 3। एक वाइट रख लीजिएगा, एक के ये देखें, ये वाले मैंने रख दिए इसके अंदर, इसी के अंदर डाल देती हूँ। अभी इसको मैं एक के अंदर, आपने ये थोड़े मैं अभी फ़िलहाल रख रही हूँ, मुझे अगर लगा कम ज़्यादा तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये देखिए जी, ये जाएगी ग्रीन वाली चटनी, ये यहाँ पर डाल देती हूँ। ये देखें ग्रीन चटनी, इसको पहले हम मिक्स करते हैं इस तरह से। ये बड़ा पैन था तो इसलिए मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है? ये नज़र आ रहे हैं ग्रीन वाले, ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। हरी चटनी डाल दी इसमें,
ये बड़ा बर्तन है तो आराम से मिक्स हो जाएगा, गिरेगा नहीं। अगर छोटे बोल में मिक्स करती तो सही से मिक्स नहीं होते। ये हरी चटनी वाले हमने राइस को मिक्स कर लिया, ठीक है, ये मिक्स हो गया। यहाँ पे इसको निकालती हूँ। चलें जी, ये ग्रीन वाले हम इसमें डाल देते हैं। इसी के अंदर हम एक केचप वाले भी मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, जब तक कीमा हमारा हो रहा है। अब इसके अंदर ये वाले राइस, थोड़े से इसके अंदर मैं और डाल देती हूँ चावल, सही है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रेड वाले हैं ना, लाल वाले केचप वाले, वो हम इसमें डालेंगे। ये मैंने ज़रा ज़्यादा डाला है, बच्चों का फेवरेट होता है केचप, और उसके साथ साथ ये जो है ना, इसका कलर भी बड़ा अच्छा सा रेड आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है जी। चले जी, ये देखिए ये रेड मिक्स हो गए। अब बस सिर्फ लेयर देनी है, उसके बाद हम इसको रखेंगे ओवन में। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, इतनी देर में कीमा भी निकाल लेते हैं। कीमा हमारा रेडी हो चुका है। जब तक ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए जी, मैं बड़े अच्छे से इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ, ठीक है जी, मक्खन लगा रही हूँ। देखिए भाई, मक्खन लग रहा है, ठीक है, ब्रश के साथ, ताकि ये इसकी साइडों पे जो आप आराम से इसको निकाल सकें, ठीक है। मक्खन हमने लगा दिया। अब आप लेयर अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, जिस तरह से मेरे पर ग्रीन वाले पहले डाल देते हैं, ठीक है, हरे चावल, ठीक है, ये ग्रीन चिली निकाल लेते हैं, मुंह में ना आ जाए। इसकी चटनी जब पीसी थी ना, बस आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे दबाना है, ठीक है, खूब अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना है, ताकि जब आप निकालें तो ये टूट ना जाए। बल्कि बाद में आखिर में ना ग्लव्स पहन के भी आप हाथ से अच्छी तरह से दबा सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके सामने मैंने कीमा भून के रखा है, ये कीमा डालेंगे, ठीक है, ये इस तरह से। ये आपने अच्छी तरह से इसमें कीमे को फैला देना है। कीमा फैला दिया। फिर इसके बाद ये वाले रेड वाले, जिसके अंदर केचप और थोड़ा सा फूड कलर भी डाला हुआ है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। दोबारा इसको हमने प्रेस करना है अच्छी तरह से, ठीक है, ये देखें। जब हम निकालेंगे ना तो ये पूरा केक सा बना होगा, तो इसलिए इसको आपने बहुत अच्छे से ऐसे दबा दबा के आपने इसको करना है, ताकि ये निकलें तो बिखर ना जाए। और थोड़े से, जिस तरह से मैंने कहा है कि नरम रखे हैं हमने राइस, थोड़े से सॉफ्ट वाले हैं। चलिए, ये हो गया। अब इसके ऊपर ये जाएगा चिकन का कीमा। इसको ज़्यादा डाल दें ताकि बच्चे खाएं तो उनको खाली राइस ना आए, उसको इसके अंदर थोड़ा सा चिकन भी आ जाए। ये देखें, बस ये पूरा मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। चलिए, ये डाल दिया। अब एक लेयर जो आएगी वाइट राइस की भी, तो पहले आपने इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है, ये देखें, खूब अच्छी तरह से। अब आएंगे इसमें सफ़ेद वाले राइस, ताकि कलरफुल भी हो। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ग्लव्स के साथ अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी, ताकि ये पूरे जो राइस है वो दब के इसके अंदर आ जाए, ठीक है। मैं थोड़ा इसको एक ग्लव्स से करती हूँ।
ज़ाहिर है वो हाथ से ज़्यादा अच्छे से ये प्रेस हो जाएंगे। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए खूब अच्छी तरह, ठीक है। अच्छा जी, नाजिया से भी बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अल्लाह का करम, आप बताओ क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा, आपको पता है मैं आपको 17 साल से देख रही हूँ टीवी चैनल से, 17 साल से? और मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। मैंने आपको एक और टीवी चैनल पे अबील के साथ आप शो करती थी, आप याद करें? हाँ हाँ हाँ, याद आया, बिल्कुल याद आया। तब से फॉलो कर रही हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे बात हो। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको देख रही हूँ और मैं आपसे बात भी कर। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और इतनी पुरानी माशाल्लाह से, और आपकी कॉल इतने अरसे बाद मिली है, ये बस थोड़ा सा हो गया है। बहुत बहुत ट्राई करती हूँ। अभी तो मैं जब प्रोग्राम शुरू हुआ मैं तब से डायल कर रही हूँ। अच्छा, फिर लगा कि मेरी आज कॉल मिल गई। अब मुझे बताएं जल्दी से, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो आप सब कुछ बना देती हैं, लेकिन ये है कि मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैं आप लोगों की रेसिपी जब ट्राई करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ी तारीफ करते हैं, फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। चलें, वेरी गुड। पूछते हैं कि किसकी रेसिपी बनाई थी, तो मैं बता अच्छा, देती हूँ शीरी अपा की है, ये ज़रनेक की है, हाँ, ये विदा आफ्ताब की है। देखिए हम लोग भी जब आए थे ना तो बहुत एप्रिसिएशन मिलती है। चले, वेरी गुड। हम भी जब आए थे तो अल्लाह पाक ज़ुबैदा पाक को जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनसे बहुत कुछ सीखा। कोकब ख्वाजा साहिबा थी, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इसी तरह से फिर आज हम माशाल्लाह उन्हीं के उस पे चल रहे हैं, नक्शे कदम पे, तो बस उन्हीं की वजह से। चले, कोई फरमाइश है? मैं 6th क्लास में थी तो तब मैंने कोकब ख्वाजा की एक रेसिपी ट्राई की थी। हाँ, उनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, वो बहुत अच्छी उनकी भी। हाँ जी, वो छोटी थी लेकिन वो इतने अच्छे बन गए थे। और मेरी कजिन ईद थी तो सब आए हुए थे। अच्छा, वो तब मुझे कहते हैं तुम तो बिल्कुल उनकी तरह उनको फॉलो कर रही हो, तुम्हारे हाथ भी नहीं गंदे हो रहे और बहुत नहीं, वो तो बहुत उनकी भी बड़ी अच्छी आपा ज़ुबैदा आपा को भी माशाल्लाह। मैं तो अभी तक उनकी कई चीज़ें जो टोटके वोटके होते हैं उनके मैं बोलती हूँ तो फिर मैं उनको याद करती हूँ, ज़ुबैदा आपा को भी। बिल्कुल, मैंने तो रजिस्टर में नोट किया है ना सारी चीज़ें। चलिए, अभी कोई फरमाइश है आपकी? माशाल्लाह, तो यूट्यूब पे जो भी रेसिपी हो लिख के वो फौरन मिल जाती है। अच्छा, अभी कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आपकी बस मैंने बात करनी थी, आपकी मैं रेसिपी ट्राई करती हूँ अभी जो आप बना रही है रैम्बो राइस। हाँ, ये ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों के लिए बड़ा मतलब मज़े की चीज़ होती है। ठीक है, मेरे घर में बच्चे तो नहीं है लेकिन मेरा हस्बैंड भी एक बच्चा ही है। सही कह रहे हैं। और कभी गेस्ट आ जाते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है, भी अच्छा लगता है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको फॉइल इसलिए लगा रही हूँ कि ऊपर से जो राइस हमारे हैं ना वो ड्राई ना हो, तो इसको बस मैं फॉइल के साथ इस तरह से रैप कर रही हूँ। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं ताकि आराम से इसको उठा सके, और इसको रख देते हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें रेडी हैं, पर थोड़ा सा ये बेक हो जाएंगे तो वो सेट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको मैं रख रही हूँ ओवन के अंदर। और हमारे पास ओवन तो आपको पता ही है, यहाँ पे रुबाम किचन एप्लायंसेस हैं जिसके अंदर ओवन भी है, माइक्रोवेव भी है, तो सारी चीज़ें हैं, तो आज हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जा रहा है ओवन के अंदर, इसको ऐसे मैंने कवर कर दिया ताकि ऊपर के राइस जो है हमारे वो ना ड्राई ना हो, और ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दिए, बटर भी मेल्ट होगा। तो ये जा रहा है इस वक्त रुबाम किचन एप्लायंसेस का जो ओवन है उसके अंदर डाल रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त इनकी बेकिंग होती है, जो भी आप बनाना चाहें तो बड़े अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत अंदर का इसका सारा लुक है, और प्रॉपर तरीके से इसके अंदर पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने क्या चीज़ बेक करनी है, उसका क्या टेम्परेचर रखना है, कितने उस पर कौन सी ग्रिल ऑन करनी है, ये ऊपर वाला ऑन करना है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको सब चीज़ों का मिल जाएगा। तो ये मैंने रख दिया, इसको भी 15 से 20 मिनट के में हो जाएंगे। बस अब हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार से, यहाँ पर नमकीन कबाब बन रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, चॉपर में जाएगा, 2 मिनट में पिसा जाएगा, और फिर यहाँ पर रुबाम किचन एप्लायंसेस का जो स्टोव है इसमें फ्राई पकेगा, और ऑयल में हम जब फ्राई करेंगे वो हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग का है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने ओवन में रख दिया है, जो रुबाम किचन एप्लायंसेस का ओवन है उसके अंदर मैंने रख दिया रैम्बो राइस को। अभी वो 10 से 15 मिनट में वो सेट हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नमकीन कबाब के लिए। बीफ की बोटी या फिर हाथ का कुटा हुआ कीमा आधा किलो, चर्बी 250 ग्राम, पिसी हरी मिर्च 4 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पपीता 1 खाने का चम्मच, 2 अदद प्याज है, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, और हस्बे ज़रूरत
ज़रूरत आप ले सकते हैं यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें, या फिर आपका जो दिल करता है बेक करके खाएं, इसलिए कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। अच्छा, बड़े आसान तरीके से इसको बनाना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए ना, एक मैं ये बड़ी वाली प्याज ले लेती हूँ, मेरे पास प्याज है, सब चीज़ें चॉपर में जाएंगी और झटपट ये तैयार हो जाएगा। चलें जी, इसलिए हमने 2 रेसिपीज़ रखी थी। एक हमारे जो रैंबो राइस थे वो हमने रख दिए, ठीक है। ये मैं चला जाएगा इसके अंदर प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 ब्रेड के स्लाइसिस, इस वजह से कि आपको पता है कीमा जब धोने के बाद बहुत ज़्यादा वो पानी वाला हो जाता है। लहसुन के जवे, या फिर आप चर्बी ले लें, या फिर आप ऐसा करें, आप ले लीजिएगा बटर। तो ये इसमें मैं डाल देती हूँ मक्खन। चर्बी हर दफ़ा आराम से मिलती नहीं है, तो या फिर आप ले लीजिएगा मक्खन, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये बीफ का कीमा मोटा। पहले मैंने उसको क्या कहते हैं, बोटियाँ ली, फिर मैंने कहा नहीं आप इसको ऐसा करें, पीस के दे दें ताकि थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर हरी मिर्चें, ठीक है। ये हरी मिर्चें, चलिए बहुत तेज़ ना हो जाए बच्चों के लिए ना, तो फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा। नमक इसमें डाल देते हैं, ठीक है, आधी चाय का चम्मच नमक। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा, आप हरा धनिया डालना चाहें डाल देंगे तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हरा धनिया मैंने धो के रखा था साफ़ करके। चलें, अब इसको चलाते हैं बहुत अच्छे से, फिर इसके कबाब बनेंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये निकालते हैं और यहाँ पर पैन में रखेंगे ऑयल और इसको करते हैं, कबाब का शेप देते हैं और फ्राई कर लेते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। तो राइस हमारे पहले से रखे हुए हैं, यहाँ पर जाएगा फ्राई पैन और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसके अंदर हम शैलो फ्राई कर लेते हैं, ठीक है जी। जब तक ये गर्म हो रहा है इतनी देर में हम इसको निकालते हैं और इसके बाद चाहे तो एक अदद अंडा इसमें शामिल कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से आप इसको लंबाई में कबाब का शेप देना चाहें, आप गोल बनाना चाहें, जो आपका दिल करता है उस तरह से बनाएं और उसके बाद फ्राई करें। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बर्फ़ में रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। वापस इसको यहीं पे रखते हैं और ये एक अदद अंडा भी इसमें शामिल कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब तक ऑयल जो है हमारा यहाँ पर गरम करने रख देते हैं, ठीक है। चलें जी, ये हो गया सब। अब यहाँ से थोड़ा सा हम सारी चीज़ें हटा लेते हैं, इसलिए कि बाकी यहाँ पे कोई काम हमारा नहीं है। बस शेप देंगे और उसके बाद हम इसको एक इसके अंदर रखते जाते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, छोटे छोटे से कबाब बनाइएगा और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, शैलो फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, ऑयल डाल दिया जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था, और अब इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है, इस तरह से। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है और बनाकर एक ट्रे में रखकर फ्रीज़ कर लें। जब ये जम जाएंगे तो उसके बाद आप एक पॉलीथीन बैग में डाल लीजिएगा, तो ये है कि एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये देखें, ये हमने बहुत अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि ये जो है ना अंडा सब तरफ इसके यहाँ मिक्स हो जाए। बहुत ही स्मूथ और मज़ेदार से ये कबाब का जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया, ये देख लीजिए। चलो, और नमकीन कबाब है इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली, थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक है
और बस ज़्यादा मसाले भी नहीं है, कम में। चलें ये रेडी हो गए, ठीक है। अब इसको फ्राई करते हैं हम। थोड़ा सा प्याली में पानी या आप वो ले लीजिएगा और इसके बाद हाथ पे लगाइएगा और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक ये गर्म हो रहा है ऑयल, तो हम ऐसा करेंगे इसको इस तरह से। चाहे तो आप इसको गोल कबाब भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप दे दी है। अगर सीख कबाब बनाना चाह रहे हैं तो आप सीख कबाब की तरह भी बना सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। सीख कबाब का मतलब होता है कि वो होल अंदर होना, तो फिर आपके पास जो स्टिक होगी या कोई भी, उससे आप सीख कबाब बना लीजिएगा। चलिए ये इस तरह से पतले पतले से, ठीक है जी। अच्छा, बस ये इसको इस तरह से डाल रही हूँ, बाकी को भी इसी तरह से हम कबाब बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर डालते हैं, फ्राई करते हैं। राइस भी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे रेडी होंगे, इसलिए कि हमने सिर्फ उसको हल्का सा उन्हें बेक करना था ताकि वो सेट हो जाए। और ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चलते हैं। नमकीन कबाब अज्जा। बीफ की बोटियां आधा किलो, चर्बी 250 ग्राम, पिसी हरी मिर्चें 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: चॉपर में बीफ की बोटियां, चर्बी, पिसी हरी मिर्चें, लहसुन, नमक, पपीते का पेस्ट, प्याज, कुटा जीरा, कुटा धनिया और पिसा गर्म मसाला डाल के पीस लें। अब इन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लें। नमकीन कबाब तैयार हैं। रेनबो राइस अज्जा। बासमती चावल आधा किलो, हरी चटनी 1 कप, कीमा आधा किलो, टोमेटो केचप 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके कीमा, लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित काली मिर्च डालकर भुनें। चावलों के 3 हिस्से करके एक में हरी चटनी, दूसरे में टोमेटो केचप और तीसरे में कीमा मिक्स करें। एक पैन मक्खन से ग्रीस करके पहले कीमे की तह दें, फिर केचप वाले चावल और आखिर में हरी चटनी वाले चावलों की तह लगाएं। हाथ से दबाकर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। हरी मिर्च, हरा धनिया छिड़क के सर्व कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त किस्म के रेनबो राइस हमारे रेडी हो गए हैं। पूरा एक केक बन गया है 3 लेयर्स के अंदर, बड़ा खूबसूरत सा, ठीक है। और यहाँ पर हम कबाब भी फ्राई हो चुके हैं, जो नमकीन कबाब हमने रखे हैं, बस ये भी फ्राई हो रहे हैं। बस इसको निकाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको इस तरह से टर्न कर लेते हैं, सही है ना। ये देखिएगा, यहाँ पर कबाब को रखेंगे, थोड़ा सा अपने टमाटर वगैरह के साथ ज़रा गार्निशिंग कर लीजिएगा तो ज़रा अच्छा सा हो जाता है, वरना बाकी तो। और वैसे भी आपको पता है कबाब के साथ थोड़ा जो सैलेड वगैरह है ना, वो सही रहता है। तो मैं इसको यहाँ से निकालती हूँ थोड़ी सी पत्तियों को। बड़े जूसी कबाब बने हैं, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि जो स्कूल जा रहे हैं उनको आप दे सकते हैं। तो ये बस अब इसको कबाब को बड़े आराम के साथ निकालने पड़ेंगे, इसलिए ये थोड़े से मैंने ये देखा, ये टूटना वो शुरू हो जाते हैं। फिर ये तो पहले से ही चलो जी, ये भी हो गया। 2 रेसिपीज़ थी लेकिन थोड़ी सी लेंदी हो गई थी, तो इसलिए ठीक है। अब इसी प्लेटर के अंदर हम आराम आराम से रखेंगे कबाब को। ये देखें, थोड़ा सा आपने यहाँ पर जिस तरह से ये हमारे पास टमाटर, साथ में मूली रेड वाली, ठीक है, ये हम यहाँ पे रख देते हैं और बाकी कबाब रख देंगे। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए कितने झटपट। आपने बस चॉपर में सारी चीज़ें डालनी है और उसके बाद आप इसको चॉपर को चला लीजिएगा। तो जैसे ही आप चॉपर को चलाएंगे तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ये देख लीजिएगा, ये हमने यहाँ पर शिमला मिर्च के साथ इनके साथ ही रख दी। इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। बाकी आप ये बेशक इसमें रख दीजिएगा। ये भी हमारा बड़ा अच्छा सा छोटा सा प्लेटर है, ठीक है जी। ये देख लीजिए, चलें, इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। चलें, ये देख लीजिएगा,
ज़बरदस्त किस्म के रैम्बो राइस, इसके साथ नमकीन कबाब। नमकीन कबाब को मैंने ये यहाँ पे रखा है। क्या देखें खूबसूरत इसकी लेयर आई है, ग्रीन है, रेड है, ऊपर वाइट है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग कर ली थी। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। और इस कल की भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, कल का शो भी ना मिस कीजिएगा। और आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।